हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास हिस्ट्री बुक, और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 को। और इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे विचारक, विश्वास और इमारतें के बारे में, सांस्कृतिक विकास, ईसा पूर्व 600 से ईसा संवत 600 तक के काल को पढ़ेंगे। और यह चैप्टर नंबर 4 का थर्ड वीडियो है आज का। और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे बुद्ध की शिक्षा के बारे में। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं बुद्ध की क्या शिक्षा थी, इसके बारे में हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया है। हम लोगों ने। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बुद्ध की शिक्षा से। बुद्ध की शिक्षा को श्रुत पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया है। तो बुद्ध की जो शिक्षा है उसे श्रुत पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया है। हालांकि कुछ कहानियों में उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन है। दूसरी कथाएं दिखाती है कि अलौकिक शक्तियों की बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। तो कुछ कहानियों में उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन है बुद्ध का। दूसरी कथाएं वही दिखाती है कि अलौकिक शक्तियों के बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए, जब एक मरे हुए बच्चे की शोकमग्न माँ बुद्ध के पास आई तो उन्होंने बच्चे को जीवित करने के बजाय उस महिला को मृत्यु के अवश्यंभावी होने की बात समझाई। ये कथाएं आम जनता की भाषा में रची गई थी, जिससे उन्हें आसानी से समझा जा सकता था। तो ये जो कथा है आम जनता की भाषा में रची गई थी, जिससे आम जनता को आसानी से समझ में आ जाए। तो यह जो कहानी है एक महिला और बुद्ध की, तो ये एनसीईआरटी का जो 6th क्लास का हिस्ट्री बुक है उसमें दिए हुए, आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उसका प्लेलिस्ट बनाया है, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें कहानी है कि एक महिला अपने बच्चे को, मरे हुए बच्चे को जो है गोद में लेकर महात्मा बुद्ध के पास आती है। तो महात्मा बुद्ध, तो वो महिला कहती है मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं ठीक है, मैं जीवित कर दूंगा, परंतु एक काम करना होगा आपको। तो वो महिला पूछती है क्या काम करना होगा। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आप वैसे घर में जाइए और जहाँ पे किसी की मृत्यु न हुई हो वहाँ से सरसों ले आइए। तो वो महिला सभी के घर में जाती है। तो सभी लोग कहते हैं कि नहीं, मेरे घर में तो भाई मरा हुआ है, कोई कहता है मेरा बेटा मर गया है। सभी के घर में कोई ना कोई मरा हुआ रहता है। तो वो महिला को स्वयं जो है समझ में आ जाता है, जो आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग आगे अध्ययन करते हैं, आगे पढ़ेंगे आगे क्या कुछ है उसके बारे में। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है। यह आत्मा विहीन यानी आत्मा है, क्योंकि यहाँ कुछ भी अस्थायी या शाश्वत नहीं है। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार जो है विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है। यह आत्मा विहीन यानी आत्मा है, क्योंकि यहाँ कुछ भी अस्थायी या शाश्वत नहीं है। इस क्षणभंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व। तो इस क्षणभंगुर दुनिया में जो है दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। घोर तपस्या और विशेष शक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। तो महात्मा बुद्ध का कहना था कि घोर तपस्या और विशेष शक्ति के बीच जो है मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या न होना अप्रासंगिक था। तो देखा गया है बौद्ध धर्म की प्रारंभिक जो परंपरा थी उसमें भगवान का होना या न होना अप्रासंगिक था। बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया था, न कि ईश्वर ने। तो बुद्ध क्या मानते थे कि समाज का जो निर्माण है वह इंसान ने किया है, न कि ईश्वर ने। इसलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों को दयावान और आचरणवान होने की सलाह दी। ऐसा माना जाता था कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश जो है बदल सकता है। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र में से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्माण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की। तो बुद्ध जो है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति और आत्मज्ञान और निर्माण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की। निर्माण का मतलब था अहंग और इच्छा का खत्म हो जाना, जिससे गृह त्याग करने वालों के दुख के चक्र का अंत हो सकता था। बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उनका अंतिम निर्देश क्या था उसको हम लोग देखेंगे। तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। तो बुद्ध का अंतिम निर्देश अपने शिष्यों के लिए था कि तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का जो रास्ता है उसे ढूंढना है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे व्यवहार में बौद्ध धर्म कैसा था उसके बारे में। शुद्ध पिटक से लिए गए इस उद्धरण में बुद्ध सिंगल नाम के एक अमीर गृहपति को सलाह देते हैं। मालिक को अपने नौकरों और कर्मचारियों की 5 तरह से देखभाल करनी चाहिए। उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें काम भी देना चाहिए और उन्हें भोजन और मजदूरी भी देना चाहिए। बीमार पड़ने पर उनकी परिचर्या
करके उनके साथ सुस्वाद भोजन बांटकर और समय समय पर उन्हें छुट्टी देकर। कुल के लोगों को 5 तरह से श्रवणों जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया है और ब्राह्मणों की देखभाल करनी चाहिए, कर्म वचन और मन से अनुराग द्वारा उनके स्वागत में हमेशा घर खुले रखकर और उनकी प्रतिदिन की जरूरतों की पूर्ति करके। सिंगल को माता पिता, शिक्षक और पत्नी के साथ व्यवहार के लिए भी ऐसे ही उपदेश दिए गए। अब हम लोग पढ़ेंगे बुद्ध के अनुयायी के बारे में। धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया। तो देखा गया धीरे धीरे जो है बुद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया, इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना की। ऐसे भिक्षुओं की एक संस्था जो धर्म के शिक्षक बन गए। तो ऐसे भिक्षुओं की एक संस्था थी जो धर्म के शिक्षक बन गए थे। ये श्रवण एक सादा जीवन बिताते थे। उनके पास जीवन यापन के लिए अत्यावश्यक चीज़ों के अलावा कुछ नहीं होता था, जैसे कि दिन में एक बार उपासकों से भोजन दान पाने के लिए वे एक कटोरा रखते थे। क्योंकि वे दान पर निर्भर थे इसलिए उन्हें भिक्षु कहा जाता था। तो उन्हें भिक्षु क्यों कहा जाता था उपासक को? क्योंकि वे दान पर निर्भर रहते थे इसलिए उन्हें भिक्षु कहा गया। शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे। तो शुरू में बौद्ध धर्म में सिर्फ पुरुष ही सम्मिलित हो सकते हैं, परंतु बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिल गई। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य जो कौन थे? आनंद थे, ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं के संघ में आने की अनुमति प्राप्त की। बुद्ध की जो उपमाता थी यानी उनकी मौसी, जिन्होंने महात्मा बुद्ध का जिनका लालन पालन किया था, उन्होंने ही किया था। महापति प्रजापति गौतमी ने किया था। तो उन्होंने संघ में सबसे प्रथम महिला थी जो भिक्षुणी बनी थी। तो बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली प्रथम भिक्षुणी बनी। कई स्त्रियों जो संघ में आई वे धर्म की उपदेशिका बन गई। तो कई स्त्रियां आई जो धर्म की उपदेशिका भी बन गई थी। आगे चलकर वे थेरी बनी, जिसका मतलब है ऐसी महिला जिन्होंने निर्माण प्राप्त कर लिया हो। तो थेरी का अर्थ है ऐसी महिला जिन्होंने निर्माण प्राप्त कर लिया हो। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए। इनमें राजा, धनवान, गृहपति और सामान्य जन, कर्मकार, दास, शिल्पी सभी शामिल थे। एक बार संघ में आ जाने पर सभी को बराबर माना जाता था। तो एक बार बौद्ध धर्म में शामिल हो गए तो सभी को बराबर माना जाता था, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुणी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था। संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। तो देखा गया है संघ की संचालन पद्धति जो है वह गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एकमत होने की कोशिश करते थे। अगर यह संभव नहीं होता था तो क्या करते थे लोग? मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता था। जैसा कि वर्तमान में अभी किसी भी नेता को चुनना हो या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, उसका वोटिंग होता है, लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होता है, तो उसी तरह से पहले भी होता था मतदान। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। तो बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी देखा गया बौद्ध धर्म जो है तेजी से फैला। इसका कारण यह था कि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे और उस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलावों ने उन्हें उलझनों में बांध रखा था। बौद्ध शिक्षाओं में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय जिस तरह अच्छी आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया, उसे महिलाएं और पुरुष इस धर्म की तरफ आकर्षित हुए। खुद से छोटे और कमजोर लोगों की तरफ मित्रता और करुणा के भाव को महत्व देने के आदर्श काफी लोगों को भाए। अब हम लोग अध्ययन करेंगे थेरी गाथा के बारे में। यह अनूठा बौद्ध ग्रंथ सूत पिटक का हिस्सा है। इसमें भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है। इससे महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। पुन्ना नाम की एक दासी अपने मालिक के घर के लिए प्रतिदिन सुबह नदी का पानी लाने जाती थी। वहाँ वह हर दिन एक ब्राह्मण को स्नान कर्म करते हुए देखती थी। एक दिन उसने ब्राह्मण से बात की। निम्नलिखित पद की रचना पुन्ना ने की थी। तो यह जो पद है थेरी गाथा, इसकी रचना पुन्ना ने की है, जिसमें ब्राह्मण से उसकी बातचीत का वर्णन किया गया है। मैं जल ले जाने वाली हूँ, कितनी भी ठंड हो मुझे पानी में उतरना ही है। सजा के डर से या ऊंचे घरानों की स्त्रियों के कटु वाक्यों के डर से। हे ब्राह्मण, तुम्हें किसका डर है जिससे तुम जल में उतरती हो, जबकि तुम्हारे जो अंग है वह ठंड से कांप रहे हैं। ब्राह्मण बोले, मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छाई कर रहा हूँ। बूढ़ा या बच्चा जिसने भी कुछ बुरा किया हो जल में स्नान करके मुक्त हो जाता है। पुन्ना ने कहा, यह किसने कहा कि पानी में नहाने से बुराई से मुक्ति मिलती है? वैसा हो तो सारे मेढक और कछुए स्वर्ग जाएंगे, साथ में पानी के सांप और मगरमच्छ भी।
इसके बदले में वे कर्म न करें जिनका डर आपको पानी की ओर खींचता है। हे ब्राह्मण, अब तो रुक जाओ, अपने शरीर को ठंड से बचाओ। तो यह पिक्चर है जल ले जाने वाली एक स्त्री का है, मथुरा से प्राप्त हुआ है, लगभग 3री शताब्दी ईस्वी का है। तो अब हम लोग देखेंगे भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए क्या नियम थे उसके बारे में। ये नियम विनय पिटक में मिलते हैं। जब कोई भिक्षु एक नया कंबल या गलीचा बनाएगा तो उसे इसका प्रयोग कम से कम 6 वर्षों तक करना पड़ेगा। तो जब कोई भिक्षु एक नया कंबल या गलीचा बनाएगा तो उसे इसका प्रयोग जो है कम से कम 6 वर्षों तक करना पड़ेगा, यह नियम था। यदि 6 वर्ष से कम अवधि में वह बिना भिक्षुओं की अनुमति के एक नया कंबल या गलीचा बनवाता है तो चाहे उसने अपने पुराने कंबल यानी गलीचे को छोड़ दिया हो या नहीं, नया कंबल या गलीचा उसे ले लिया जाएगा और इसके लिए उसे अपराध स्वीकार करना होगा। यदि कोई भिक्षु किसी गृहस्थ के घर जाता है और उसे टिकिया या पके अनाज का भोजन दिया जाता है तो यदि उसे इच्छा हो तो वह 2 से 3 कटोरा भर ही स्वीकार कर सकता है। यदि वह इसे ज़्यादा स्वीकार करता है तो क्या होता है, उसे अपराध स्वीकार करना होगा। 2 या 3 कटोरे पकवान स्वीकार करने के बाद उसे इन्हें अन्य भिक्षुओं के साथ बांटना होगा। यदि ज़्यादा ले लिए तो क्या होता था, उन्हें अन्य भिक्षुओं में बांटना पड़ता था। 2 या 3 से ज़्यादा ले लिए तो यही सम्यक आचरण है। यदि भी कोई भिक्षु जो संघ के किसी विहार में ठहरा हुआ है प्रस्थान के पहले अपने द्वारा बिछाए गए या बिछवाए गए बिस्तरे को न ही समेटता है न ही समेटवाता है या यदि वह बिना विदाई लिए चला जाता है तो उसे अपराध स्वीकार करना होगा। तो यहाँ पे मैंने एक कहानी पढ़ा था, पुन्ना पानी लेने जाती है उसके बारे में, तो उसी पे एक क्वेश्चन है, पुन्ना जैसी दासी जो थी संघ में क्यों जाना चाहती थी। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। स्तूप के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए स्तूप से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक हम लोग का समाप्त हो गया है।